हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी और मैं इस चैनल पे बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और पिछले बहुत सालों से बायोलॉजी पढ़ाते हुए आई हूँ। पीछे जो थंबनेल लगा हुआ है इससे आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत सारे वीडियोज़ आपने ऑलरेडी सुन लिए हैं, बहुत सारे चैनल्स में ने इस चीज़ पे बात भी कर लिया है, पर मैंने बहुत सोचा समझा और मैं ये समझ रही थी कि मैं बच्चों से जाकर आखिर क्या बात करूँ। मुझे खुद के अंदर ये फील होता है, ये महसूस होता है कि जो टीचर तुरंत आ जाते हैं, कितना गट्स है उनके अंदर यार, कितनी गट्स है। मतलब मुझे ये लगता है कि एक बच्चे जिसे मैंने इतने समय से तैयार किया है ना, चल बेटा जाके तू पेपर दे के आ, तेरा पेपर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, तेरा पेपर बहुत अच्छा आएगा, हम उसको तैयारी करके भेजे क्योंकि हम ये बोल रहे थे कि 26 का पेपर आसान आया है, चल तेरा वैसे ही लेवल का पेपर आ जाएगा तब तो बहुत अच्छा है, पर थोड़ा मॉडरेट भी चला गया तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर बात थोड़े मॉडरेट की हम कर रहे थे और हमने प्रिपरेशन भी जो है, अगर मैं बायोलॉजी को छोड़ दूँ है ना, तो हमने बाकी दोनों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी वैसी की थी क्योंकि बायोलॉजी में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अपर लेवल की प्रैक्टिस करा भी दी थी और पेपर बायोलॉजी का आसान आया था। अब मेरा सवाल जो है ना वो सिस्टम से है। देखो, कोई भी पेपर बनाना हर एक हर एक एग्जामिनेशन बॉडी का हक है। मैं फिर कह रही हूँ, आप कैसा भी पेपर बना सकते हो यार, क्यों नहीं बना सकते टफ, ठीक है। अगर हमने अपने बच्चे को उस लेवल तक का नहीं पढ़ाया तो ये गलती शायद हमारे टीचरों की है। आप किसी भी लेवल का पेपर बना सकते हो, दैट इज गुड, दैट इज राइट। पर प्रॉब्लम पता है यहाँ पर किस चीज की है? प्रॉब्लम है लेवल की, कि 26 में आपका 25 में आपका लेवल फिजिक्स का इतना था, फिर 26 में एकदम से डाउन हो गया, फिर 26 रीनीट में इतना सा बढ़ गया। अब उस बच्चे को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे किस तरीके की प्रैक्टिस करनी है कि उसका इस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। वो बेचारा ये समझ रहा है कि चलो ठीक है, हम लोग जो है तो थोड़ा सा जेईई मेंस तक के क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि 25 में पूछे गए थे। पर हद तो तब हो जाती है कि आप एक एग्जामिनेशन में जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चन पूछ ले रहे हो। एक नीट का बच्चा अगर उसे जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन लिखना था तो उसने बायोलॉजी ली ही क्यों? तो मुझे सच सच बताओ बच्चों, तुम्हारी कहीं ना कहीं मैथ्स कमजोर रही होगी। मैक्सिमम बच्चे व्हाई दे ऑप्ट बायोलॉजी, बिकॉज समवेयर दे हेट मैथ्स, एंड मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो फिजिक्स से भी नफरत इसीलिए करते हैं बच्चों, क्योंकि मैथ्स पसंद नहीं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो वो बच्चा तो मैथ्स ही ले लेता ना। यहां पर फेलियर बच्चे का नहीं है, यहां पर फेलियर एनटीए जैसे सिस्टम्स का है। देखो यार, ऐसा नहीं था कि पहले पेपर लीक नहीं होते थे, ऐसा नहीं था कि पहले पेपर टफ नहीं आते थे। जब मैंने पेपर दिया तब सीबीएसई ने पेपर बनाया और पेपर लीक हो जाते थे, पर क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था इसलिए पेपर लीक के बीच में इतना स्प्रेड नहीं होता था और पेपर कैंसिल बहुत कम होते थे। अब सोशल मीडिया की वजह से चीजें जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई, पेपर वापस से कराना पड़ा। हम लोग ना बेटा, हम इनके हिंट को समझ नहीं पाए। शायद हमें पहले ही समझ में आ जाना चाहिए था कि अगर उन्होंने रफ पेजेस 2 की जगह 4 कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने पेपर को टफ बना दिया है। पर अगर आपको देश में किसी एग्जामिनेशन का लेवल डिसाइड ही नहीं है तो बच्चा क्या तैयारी करे? इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, दैट इज यूपीएससी। यार, यूपीएससी में तुमने इतना भयंकर पेपर बना दिया कि वो बच्चा, मुझे देखा न्यूज में कि वो बच्चा रो रहा था कि यार मैं इतनी देर से धूप में खड़ा हूँ, एग्जामिनेशन देने गया, मुझे कुछ नहीं बना। यूपीएससी में तुम सवाल पूछ रहे हो कि कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, इन सब में लंबा सबसे कौन है? ठीक है, तुमने बायोलॉजी में एक क्वेश्चन तो तुमने ऐसा पूछा कि सेल थ्योरी को किसने डिस्कवर किया। लाइव सोल्यूशन के दौरान 9th क्लास का एक बच्चा आके बोल रहा है कि ये पेपर तो ये क्वेश्चन तो मुझे भी बन जाते। तो एक 9th क्लास के बच्चे के मन में ये फील हो गया कि भैया नीट का पेपर तो बड़ा आसान आता है। पर वो नीट के बच्चे का आप सोचिए कि उसका क्या टेम्परामेंट हो गया होगा कि भैया एक पहले एग्जामिनेशन, मेरे खुद के बच्चे, मैं नाम लेना चाहूंगी, स्वाति, काव्या, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैं 2 बच्चे क्योंकि इनके नंबर 700 के आसपास आ रहे थे। अब वो बच्चे जो है मुझे मैसेज परसों कर रहे थे, आई वॉज शैटर्ड, आई वॉज क्लूलेस, व्हाट शुड आई से टू यू गाइज। क्या कहूं मैं तुमसे यार, मैं एनटीए को उल्टा सीधा बोलूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है बच्चों? क्या फर्क पड़ेगा इनको अगर हमारी आवाज सुननी होती तो ये कब का सुन लिए होते। इनके डिसीजन इनके खुद के ही हैं, पेपर भी खुद ही लीक होना है इनके हिसाब से, इन्हीं की कम्युनिटी के लोग लीक कर देते हैं, फिर ये खुद ही रीनीट करवा लेते हैं, फिर रीनीट का पेपर डिफिकल्ट कर देते हैं। डिफिकल्टी क्यों? ताकि एक बच्चा तुम्हारे ऊपर सवाल ना उठाए।
एक बच्चा बोल ना पाए, है ना, कि भैया तुमने पेपर क्यों टफ बनाया, वो तो बोलेंगे हमने तो टफ बनाना हमारा तो काम था, हमने टॉपिक था, हम कुछ भी बना सकते हैं। मतलब अगर तुमको टॉपिक दे दिया गया तो तुम कुछ भी लिख दोगे उसमें। बच्चा वॉज क्राइंग, वो रो रहा था, वो कह रहा था कि मेरे 700 नंबर थे, अब मेरे 300 नंबर है, मुझे कैसा महसूस होना चाहिए। एक्चुअली ये वीडियो ना सारे माँ बाप के लिए भी होने वाला है कि उस बच्चे को कैसा महसूस हो रहा है। उससे पहले तो एज अ टीचर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे कैसा महसूस होना चाहिए था। एंड बायो का पेपर मैंने देखा तो ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल का था, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन इजी थे, टफ नहीं थे कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं बनने वाले। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं एनालिसिस नहीं कर पाई। मेरे पास फोन आया बच्चों का, मैम फिजिक्स तो बिल्कुल भी नहीं हुई, केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री तो हो ही नहीं पा रही थी। मैं उन्हें क्या जवाब दूं बेटा। एज अ एग्जामिनेशन बॉडी एनटीए टोटली फेल्ड, यू नो, एनटीए ने टोटली दिमाग पे आपके दे दी है, एनटीए ने हर एग्जाम टोटली फेल्ड करा दिया है। रीनीट के एग्जामिनेशन में मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ भी दिक्कत आई है एज अ कंडक्शन में, पर एज अ पेपर लेवल पे उन्होंने बहुत जोर से बच्चों के दिमाग पे और दिल पे चोट दी है। एक बच्चा शार्टर्ड और टूट चुका है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि 200 नंबर पे उसको क्या करना है, 300 नंबर आए अब क्या करूं, दूसरा ड्रॉप लूं नहीं लूं। इस कठिन परिस्थिति में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ बच्चों, मुझे ना बस तुम लिखो कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम बस लिख दो कि कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे जैसा महसूस हो रहा है वो मुझे आप देख ही रहे होंगे ना। 2-3 दिन से इसीलिए मैं कैमरे पे आ ही नहीं रही थी, मैंने बस एक कट ऑफ का लाइव लिया और मैं कह रही थी मैं क्या मुंह लेके जाऊँ इनके सामने, और अब मैं इनको क्या कंसोल करूँ, मैं इनको क्या बोल दूं कि तुम्हें क्या करना है। बच्चों बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में तुम जरूर लिखना कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं और तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। एज ए तो मेरे हिसाब से एनटीए टोटली, मतलब मुझे लगता है कि वापस से सीबीएसई को एग्जामिनेशन कराने दे देना चाहिए। ठीक है, अब जो हो गया उसको जाने दीजिए बेटा, अब हम सोचते हैं कि हमको फिर से क्या करना है। अभी सिर्फ मैं यही बात करने आई थी तो मैंने बोल दिया, और मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं खड़ी हूं तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक होगा, सब बहुत अच्छा होगा, हम देखेंगे हमको क्या करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों के रिप्लाई भी करूंगी। ठीक है, और अब मैं तुमसे समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या लिखवा लूँ तुमसे कमेंट में, बस लिख दो कि कैसा लग रहा है बेटा, क्या महसूस हो रहा है, क्या हुआ तुम्हारे साथ। ठीक है, कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ है ना, क्या महसूस, क्यों नंबर कम आए या ज्यादा है, जो भी अच्छे भी नंबर आ रहे होंगे वो भी जरूर लिखना बेटा, क्योंकि मैं उनके लिए भी बहुत खुश हूँ जिनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज जरूर बताना। थैंक यू सो मच बच्चे, और मैं हूँ हमेशा, तुम हम लोग कुछ मिलकर प्लान कर लेंगे बेटा, परेशान नहीं होना। ठीक है, बाय बाय।